व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम इंडिया इन ऑल डिपार्टमेंट भाई। ओए होए मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग जिस तरह की तबाह कौन बॉलिंग की है, बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑल आउट किया ऊपर तले। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी। फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। बट अमेजिंग फाइट बैक बाय इंडिया। और वो इस मैच में किसी तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया को बर्तरी लेके जाने में बिल्कुल भी उन्होंने लेके जाने दी और ड्रैग करके वापस लेके आए हैं। वही जो हम मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग जिस तरह की तबाह कौन बॉलिंग की है, बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑल आउट किया ऊपर तले। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी, मोराल शटरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डेंट पड़ा हुआ है। मजा आ गया भाई। उस सारे बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद टीम इंडिया ने सोचा हम अटैक करेंगे और अटैक किया। जायसवाल ने जिस तरह से पहले ओवर में 4 चौके और उसके बाद पंत की जो पंत स्टाइल की हिरवैक बैटिंग, ऐसा लगा भाई ये तो T20 और T10 हो गया है। जिस तरह की हिस्ट्री की सेकंड अपने इंडिया की फर्स्टेस्ट 50 मारी और क्या कमाल का इंडिया ने आज शानदार किस्म का कमबैक किया है। और अब इंडिया आगे क्या कर सकता है, सारा उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा बुमराह की इंजरी के हवाले से भी कंसर्न है, उस हवाले से भी एक अपडेट है, वो बात करेंगे। और विराट कोहली वही स्लिप कॉर्डन वाला जो मसला है, सारा आज के दिन इंडिया और क्या किया इंडिया ने और जिस तरह का कमबैक करके टेस्ट मैच में जान डाली और जहां से क्या टीम इंडिया जीत की तरफ जाएगी, जीत सकती है, ड्रा कर सकती है, क्या कुछ कर सकती है, सारा आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, जो उम्मीद की जा रही थी इंडिया से, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, बिल्कुल वही कैलकुलेशंस के हिसाब से ऑल आउट किया। वापस लीड भी ली, विकेट भी जिस तरह का बिहेव कर रही है और अभी सुंदर और जडेजा विकेट पे खड़े भी हैं। तो ये सडन टीम इंडिया के लिए जो है ना सब कुछ चमत्कार जैसा हो गया, क्या कहेंगे? जी जनाब, तो पवन कुमार जी जो हैं वो कल बहुत दुखी थे, सुनील कुमार वर्मा बहुत दुखी थे, हमारे जो व्यूअर्स हैं। तो मैंने उनको कहा था कि भाई आप दुखी मत हो, परेशान मत हो, इंडिया कमबैक कर सकता है और मुझे उम्मीद थी कि इंडिया कमबैक करेगा। और आज क्या कमाल का कमबैक। आज सवेरे सवेरे इंडिया पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडियन बॉलर्स की जानिब से 10 किस्म की तबाहकुन बॉलिंग देखी है, जिसका आगाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा के किया। अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद बॉलिंग नहीं कर सके लंच के बाद, क्योंकि उनकी इंजरी के हवाले से कोई कंसर्न्स हैं, जिसके लिए वो बाहर चले गए। उसके बाद वो उनको जो है वो स्कैन्स वगैरह के लिए लेके जाया गया। आई थिंक सो बैक का कोई इशू है उनके साथ, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई अपडेट आई है ये बता रहे हैं उस्मान, जो आपको बताएंगे। लेकिन सर, इवन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद जिस तरह से यंगस्टर ने कमाल किया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उससे बढ़कर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल की बॉलिंग की है, और फिर उसका भरपूर साथ निभाया है मोहम्मद सिराज ने। एक बार फिर बताया कि भाई वो डीएसपी नहीं है, बल्कि अब तो उसको प्रमोट करके एसपी कर देना चाहिए। कमाल का जबरदस्त किस्म का कमबैक इंडिया ने किया है, बहुत आला, मजा आया जनाब। हालांकि वेबस्टर जो है उसने एक किस्म का उसकी जानिब से जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिली है, और बीइंग अ डेब्यूटेंट उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली है, कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच इन माइंड। मेरे ख्याल में वो भी एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेल के गया है। और बहरहाल फिर भी 181, 4 रन पीछे रह गए। वो 4 रन कोई खैर इतना मीनिंग तो नहीं रखते, लेकिन सर जो मैच इस तरह से टाइट हो, इतना क्लोज हो, उसमें जो है वो 4 रन भी बहुत मीनिंग रखते हैं। लेकिन जो इंडिया ने बल्लेबाजी में आज जिस तरह का जबरदस्त किस्म का इंडिया ने अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेला है, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। क्योंकि ये वो पिच है कि जिसके ऊपर अगर आप रोक रोक के खेलेंगे, आप वक्त जाया करेंगे और उसके बाद एक बॉल आ जाएगी, वो आपसे आपकी विकेट ले जाएगी। तो ये जब तक आप खड़े हैं, आप कितने रन्स बनाते हैं, ये काउंट करता है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, उसके ऊपर आपको रन्स बनाने हैं। और ये पहले जायसवाल ने करके दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम दिस गाय अगेन। कमाल की। ऑस्ट्रेलिया में जाके इसका बल्ला बहुत दिनों से खामोश था, लेकिन आज जिस तरह से उसके बल्ले ने आग उगली है ना, मैं कहता हूं कमाल हो गया, मजा आ गया। सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर किया है। सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उनकी तरफ से इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में। आज क्या शानदार उनकी तरफ से जो जबरदस्त किस्म की हिटिंग उनकी जानिब से देखने को मिली है, दैट हैज मेड द डे फॉर मी। एटलीस्ट मेरे लिए तो आज का दिन बन गया यार। इतनी मजे की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं समझता हूं कि जसप्रीत ऋषभ पंत ने जो है वो दिल खुश किया है, और जिस तरह से उसने बड़े बड़े बॉलर्स को उड़ा के मारा है, और खास तौर पे जो छक्का, शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली। जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर, अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह की एब्सेंस के अंदर जब वो हॉस्पिटल गया हुआ था तो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी और कृष्णा ने पकड़ के विकेट निकाली। ये बड़ा क्रूशियल चीज थी। लेकिन
जब बात आई बल्लेबाजी की तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स, इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, हैंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख रख के मार रहा था। स्कॉट बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। हालांकि राहुल ही आउट हुआ था, उसके बाद जायसवाल को जो उसने बॉल फेंका बड़ा ही सुपर किस्म का बॉल था कि उसका ऑफ स्टंप भी उड़ के रह गया। तो बड़ी शानदार उस बॉलर ने भी बॉलिंग की। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ये किया कि विराट कोहली अगेन उसी शॉट के ऊपर, मैं क्या ही बोलूं, विराट कोहली खुद भी जानते जब वो आउट हुआ शॉट के ऊपर तो वो अपने आप में अफसोस कर रहा था कि मैंने क्या कर दिया, कि अगेन वही आउट। मतलब कि कोहली को तो बच्चा भी कह जाएगा ना बॉलिंग करने, उसको भी पता है विराट कोहली को यहाँ पे ऑफ स्टंप पे बोल दो। विराट कोहली ने, अब मेरे ख्याल से ना विराट कोहली के दिमाग के अंदर ना, विराट कोहली चाहता नहीं होता, दिमाग के अंदर ना वो फिक्स हो गया जब यहाँ पे बॉल आएगा मैंने उसको बल्ले को थोड़ा सा यूं रखना ताकि एज निकले। ऑटोमेटिकली होता है ना, अक्सर हम इतना खेल रहे होते हैं कि हम खुद ब खुद भी टच कर देते होते हैं। वो दोबारा विराट कोहली के मेंटली जिसको कहते हैं ना ये इफेक्ट हो चुका है कि ये बॉल आएगा मैंने उसको यू कर ही देना है, और सीधा कैच हो गया विराट कोहली। ये देखो किस तरीके से सीधा कैच गया। अब तो वो लोग एक्साइटेड भी नहीं होते यार इतने, क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली का कैच आ रहा है, जो कि सही नहीं है। विराट कोहली एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना प्लेयर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता होता जैसे विराट कोहली आउट होकर जा रहा है, एम्बैरेसिंग है। तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना दुखी चीज है। उसके बाद जिस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अफसोस का कहना पड़ा, शुभमन गिल को लीड करना चाहिए, वन डाउन का प्लेयर है, ये क्या खेल के आउट हुआ। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया। ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी, अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों में फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया, ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। लेकिन दुख जो हुआ है ना सबसे ज्यादा, वो हुआ जब आपका मैच इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच दिया वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। अगला फेज आ रहा है मैच का और अगली इनिंग भी बड़ी वाइटल है। उसकी एब्सेंस में वही जो हम बात कर रहे थे कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए, बाकी बॉलर से सपोर्ट चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि ठीक है, देखिए हर इंसान गोश्त का हड्डियों का बना होता है। तो आप बुमराह ने इस पूरी सीरीज में जिस एनर्जी से, जिस पैशन से बॉलिंग करवाई है, तो कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा स्कैन के लिए गया है। आई होप कि वो ठीक हो। लेकिन जिस तरह की बाकी जो साथी हैं, बॉलर जो हैं, उनसे जिस तरह की साथ में सपोर्ट चाहिए थी, वो इस वाली अभी इस फेज में देखने को मिली है। और विंटेज विराट कोहली उसकी एब्सेंस में कप्तानी भी की, तो वो भी हमें जरा थोड़ा सा देखने को मिला। बट अमेजिंग फाइट बैक बाय इंडिया। और वो इस मैच में किसी तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया को बर्तरी लेके जाने में बिल्कुल भी उन्होंने लेके जाने दी और ड्रैग करके वापस लेके आए हैं। वही जो हम बात कर रहे थे कि 8, 10, 12, 15 जितने भी रन की ये लीड लेंगे, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। कहने को तो 4 रन की लीड है, लेकिन ऑन पेपर ये टीम को काफी, इनका मोरल बूस्ट करने के लिए काफी है कि हमने चलो बिलो पार टोटल किया था, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया को भी उसके अंदर ही रोका है, उसके पार जाने नहीं दिया। तो इसकी तारीफ बनती है। नीतीश कुमार रेड्डी, हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बॉलिंग पे बेहतर करना पड़ेगा, बैटिंग तो उसकी अच्छी है, तो उसने भी जो ऊपर नीचे विकेट निकाली हैं, दा वाज फैंटास्टिक। और उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा, आपसे कल बोला था कि इससे उम्मीद है कि अच्छा करेगा, ये बेहतर करेगा, ये अच्छा बॉलर है। इसने 6 आउट किए थे जब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच चल रहा था, एंड ही इज अमेजिंग टॉल गाय। और आप देखें वो वेबस्टर बेशक 50 करके गया, कैसे सडन बाउंस मिला इसकी गेंद को, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा ही हिमसेल्फ इज अ टॉल गाय। उसको उसकी बॉल पे एक्स्ट्रा बाउंस मिला, वो विकेट भी बड़ा क्रूशल था, वो स्टेज पे क्रूशल रन कर सकता था, तो उसका विकेट भी निकाला। सिराज, ही वाज अमेजिंग। नीतीश कुमार रेड्डी, तो मोर और लेस सब ने ही परफॉर्म किया बीच में और अपने कैप्टन को सपोर्ट किया। तो क्रिकेट इज अ टीम गेम। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बिल्कुल आउट पे आउट करता रहे। जो बुमराह पूरी सीरीज में करता रहा, उसको उस तरह की आइडियल किस्म की सपोर्ट मिली नहीं जिस तरह की मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली है तो एट द राइट टाइम मिली है। वो भी उस स्टेज पे जो मैंने आपसे कहा कि ही वेंट फॉर द स्कैन, और उसकी एब्सेंस में वो जो फेज था तकरीबन जो 40-50 मिनट का जो खेल उसकी एब्सेंस में हुआ, उसमें फिर बॉलर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शायद रियलाइजेशन हुई है कि भाईजान कैप्टन सब गए हुए हैं, तो अब वी नीड टू स्टेप अप, वी नीड टू डू समथिंग। और उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, विकेट निकाली हैं और ऑस्ट्रेलिया को 185 के बाद नहीं जाने दिया, 181 पे रोक लिया। जो पिछले मैच में गलतियां हुई कि टेल से काफी ज्यादा रन करवा दिए थे, 91 पे 6 आउट करने के बाद आपको पता है 6 खासे रन डाल दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो गलती इस बार नहीं करनी थी। वो तो ये रहा आज के दिन का पूरा मसला। और आपको रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ले चुकी चाहिए।